हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है यार एग्जाम बहुत ज्यादा नियर है। हार्डली 1 या 2 दिन का सिर्फ और सिर्फ टाइम बचा है ना। तो अब आपको इन 1 या 2 दिन में क्या ऐसा करना चाहिए कि आपके नंबर बेटा ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप हो जाएं। और देखो अब ऐसा है कि बहुत बच्चों को अब फियर हो रहा है ना। बहुत बच्चों का बहुत सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया है ना। तो आज मैं आपको बेटा कुछ टिप्स दे रही हूँ। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो आप देख लेना, अगर किसी के 70 नंबर आ रहे होंगे तो बेटा वो 80-85 पे पहुंच जाएगा, जिसके 80-85 आ रहे होंगे कि 90-95 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुननी है सारी की सारी बातें। पहली बात जो मैं आपको बोल रही हूं, आप शायद सुन के भी थोड़ा सा बोलोगे रे ये मैम ने क्या बोल दिया। तो बेटा जी अब आपको स्टडी नहीं करनी है। जी हाँ, अब आपको बेटा स्टडी नहीं करनी है। क्यों स्टडी नहीं करनी है? क्योंकि यार अब जितना भी आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया है। अब ये मत सोचना कि यार मेरे ये 1-2 चैप्टर रह रहे हैं तो मैं इनको कर लूँ। मैं बता रही हूँ, अगर आपने उन पे ज्यादा ध्यान दिया और जो इतना आपने कर रखा था उनको रिवाइज नहीं करा और जो पहली बार पढ़ोगे तो उसमें आपको कोई भी आउटकम नहीं मिलने वाला। जितना पढ़ लिया है। और जैसे अब आपका 19 को बेटा पेपर है ना। 19 को फॉर एग्जाम्पल अगर आपका किसका पेपर है, हिंदी का पेपर है, तो प्लीज यार अब केवल और केवल प्लीज हिंदी ही पढ़ना है। अब जिसका पेपर है अपना 100% देके उसे पेपर की तैयारी करनी है। वैसा नहीं है कि हिंदी का पेपर है तो तुम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, नहीं। जिसका पेपर है प्लीज वही पढ़ना है, कोई उसके अलावा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। कोई मुश्किल चैप्टर लगता है आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप उसको छोड़ दो। पहले आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसी को ही रिवाइज करना है। उसके अलावा आपको कोई भी अब नया चैप्टर नहीं उठाना है, नए टीचर को फॉलो नहीं करना है, किसी के नई तरीके से नोट्स नहीं लेने हैं, किसी भी तरीके की कोई भी नई टेक्निक को फॉलो नहीं करना है। एक ही चीज को रिपीट करना है, रिपीट। आई नो सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, करने में भी बोरिंग लगता है, लेकिन करना पड़ेगा। इसी से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज आपको अपनी नींद के अंदर अब बेटा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको प्लीज आदत डाल लेनी है कि आप यार 10:30 to 11 के बीच में सो जाओ, है ना। 10:30 to 11 के बीच में सो जाओ और सुबह बेटा 6 बजे तक उठ जाओ। सुबह 6 बजे तक उठ जाओ, चाहे पेपर 9 बजे या 10 बजे है। ऐसा नहीं करना है कि उठ रहे हो 10 बजे का पेपर है तो 9 बजे उठ रहे हो, नहीं। सुबह बेटा 6 बजे उठ जाओ, ताकि जो भी आपके कुछ बेसिक से फॉर्मूलेस थे, कुछ बेसिक आपने चीजें रख रखी थी कि हाँ उसको मैं सुबह उठ के देख लूंगा, तो देख लो। अच्छे से टाइम लेके नहा लो, धो लो और थोड़ी बहुत पूजा कर लो। यार भगवान का आशीर्वाद भी हर चीज में जरूरी है। जिसको भी मानते हो अपनी मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाना, सबका आशीर्वाद लेके जाना। ब्लेसिंग बेटा बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लोगों की लाइफ में, है ना। अच्छे कर्म पे भरोसा रखो यार। आपने किसी का बुरा नहीं करा तो आपका भी कोई बुरा नहीं करेगा। और बड़ों का आशीर्वाद यार आपको लाइफ में हमेशा सबसे आगे लेके जाएगा। और नींद के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने पूरे साल सोए हो 6-7 घंटे तो आपकी बॉडी ऐसी हैबिचुअल हो चुकी है कि अब आपको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर करना कि अपनी स्लीप के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। एटलीस्ट मैं बता रही हूँ आपको 7 to 8 आवर्स की बेटा स्लीप ले लेना, तभी आपका माइंड फ्रेशली काम करेगा, फ्रेशली सोच सकेगा। कुछ नहीं भी आ रहा होगा तो भी आप लिख सकते हो। अपनी नींद के साथ बेटा कॉम्प्रोमाइज मत करना। थर्ड चीज बेटा बस अब आपको रिवाइज करना है। जितना भी पढ़ लिया है, आपके खुद के नोट्स थे जहां से भी आपने पूरे साल पढ़ा है, बस उसको ही रिवाइज करना है। कुछ भी नया ऐड नहीं करना है। किसी अपने यार के, दोस्त के, गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के कोई भी नोट्स नहीं पढ़ने हैं। जो भी आपका खुद का था, जिससे आपने पूरे साल तैयारी करी है, सिर्फ उसी से ही रिवाइज करना है। इतना बेटा सुन लो, अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको यही चीज कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी और आपके 85 to 90 आ जाएंगे। तो प्लीज यार आपने जो भी पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो। बाकी हमारे अभी देखो हिंदी वाले टीचर कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप उनसे भी रिवाइज कर सकते हो, है ना। कभी क्या होता है ना कि खुद से पढ़ते पढ़ते भी इंसान थक जाता है। अपने YouTube का टाइम भी बेटा लिमिटेड रखना। ऐसा नहीं है पूरे दिन YouTube देख रहे हो। YouTube का अगर देख रहे हो तो मिनिमम बेटा 3 आवर्स और मैक्सिमम बेटा 4 आवर्स से ज्यादा आपको YouTube से नहीं पढ़ाई करनी है। मैक्सिमम आपको बेटा 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी को ही देने हैं। ज्यादा यूट्यूब के ऊपर इस समय डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि इस समय बेटा यूट्यूब पता है कैसा है, बड़ा बहुत बड़ा समुंदर है। अभी बेटा हर टीचर, हर यूट्यूबर अपना अपना चीजें डाल रहा है। जिसको पूरे साल से फॉलो करता है उनको कर लेना। और 3 से 4 घंटे से ज्यादा मत देखना, वरना खो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, जितना पढ़ा था वो भी भूल जाओगे। समझ लो। उसके बाद बेटा आपको अपने पूरे एग्जाम्स के दौरान बेटा पॉजिटिव रहना है।
ये नहीं सोचना है यार पूरे साल अब कुछ नहीं पढ़ा, मेरे नंबर गंदे आएंगे, मेरे दोस्त के नंबर मुझसे ज़्यादा आ रहे हैं, उस लड़की के नंबर मुझसे ज़्यादा आ रहे हैं, फलाना ने उस वाली किताब से पढ़ा था तो उसकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। नहीं बेटा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि आप अच्छा ही करोगे। आपने मेहनत करी है तो डर तो लगेगा ही, लेकिन उसका परिणाम भी अच्छा आएगा, है ना। हमेशा बेटा मैं बता रही हूँ, डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करना है कि उसकी किस्मत अच्छी थी, मेरी किस्मत अच्छी नहीं रही। बस अपने जितना भी आपने अपना हार्डवर्क करा है उस पर बिलीव रखना है, और हमेशा बेटा आपको फल जरूर मिलता है आपने जितना भी परिश्रम किया है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, और बस सोचना है कि जितना आता है उतना आप लिख कर आ रहे हो, अच्छे से प्रेजेंट कर आ रहे हो। नो मैटर यार रिजल्ट क्या रहेगा, बस अपना आपको 100% देना है। जितना दे सकते हो अभी दे देना, जितना घंटा अपना पढ़ सकते हो पढ़ लेना। ऐसा ना हो कि आपको आगे चल के रिग्रेट करना पड़े पेपर के बाद से, यार मैंने वो पढ़ लेता, ये कर लेता। तो ऐसा बस ये थिंकिंग नहीं आनी चाहिए पेपर के बाद ना। जो करना है अभी कर लो, दिस इज योर लास्ट टाइम। सेशन पसंद आया हो तो बेटा लाइक करना, और अगर कुछ भी आपको कैसा भी डर लग रहा है, कुछ भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, मैम ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, ठीक है। मैं पूरे का पूरा रिप्लाई करती हूँ सबको। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।